गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, हाउ आर यू। हिंदी की ऑनलाइन क्लासेज में आपका स्वागत है। ओके स्टूडेंट, नेक्स्ट है हमारा 7th चैप्टर सर्वनाम प्रोनाउन। जैसा कि आप जानते हैं पिछली वीडियो में हमने संयुक्त व्यंजन लेसन नंबर 3 किया था। आज हम करेंगे सर्वनाम प्रोनाउन। इन चित्रों को देखिए और उनके नीचे लिखे वाक्य पढ़िए। अध्यापिका ने श्रुति से पूछा, तुमने पाठ याद कर लिया? रोहन मरीजों को देखता है, वह डॉक्टर है। मान्या ने नेहा से कहा, मैं पुस्तक मेला देखने जा रही हूँ। अंकित ने दादाजी से पूछा, आप कब चलेंगे? ऊपर दिए वाक्यों में तुमने, वह, मैं, आप सब सर्वनाम शब्द हैं। ये क्रमशः श्रुति, रोहन, मान्या तथा दादाजी के स्थान पर प्रयोग किए गए हैं। इनके प्रयोग से भाषा में सौंदर्य आ जाता है और भाषा प्रभावशाली बन जाती है। जिन शब्दों का प्रयोग संज्ञा शब्दों के स्थान पर किया जाता है उन्हें सर्वनाम कहते हैं। अर्थात जिन शब्दों का प्रयोग संज्ञा शब्दों के स्थान पर किया जाता है उन्हें सर्वनाम कहते हैं। सर्वनाम अर्थात सब नामों की जगह प्रयुक्त होने वाले शब्द। सर्वनाम के प्रयोग से संज्ञा शब्द का प्रयोग बार बार नहीं करना पड़ता। जिस प्रकार संज्ञा में एक वचन तथा बहुवचन होता है उसी प्रकार सर्वनाम में भी एक वचन तथा बहुवचन होता है। एक वचन कौन से होते हैं? मैं। और बहुवचन क्या हो गया इसका? हम, आप लोग, किसे, किन्हें। एक वचन तू, तुम, वह, वे, उसे, उन्हें, तुम सब, यह, ये। कुछ सर्वनाम शब्द इस प्रकार हैं: मैं, मैंने, मुझसे, मुझमें, मुझे, मेरा, तू, तूने, तुझसे, तुझमें, तुझे, तेरा। अर्थात ये सब सर्वनाम शब्द है जिसको आपने अच्छे से रीड कर लेना है वीडियो के द्वारा। आगे चलते हैं। सर्वनाम के 6 प्रमुख भेद हैं। कौन कौन से ये? अर्थात सर्वनाम के कितने प्रकार के होते हैं? 6 प्रकार के। सॉरी, कौन कौन से? पुरुषवाचक, संबंधवाचक, निश्चयवाचक, अनिश्चयवाचक, निजवाचक, प्रश्नवाचक। पुरुषवाचक सर्वनाम: जिस सर्वनाम शब्द का प्रयोग बोलने वाला अपने लिए, सुनने वाले के लिए और अन्य व्यक्तियों के लिए करता है उसे पुरुषवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे मेरा, हम, तुम, तुमने, मैंने आदि। मैं कल आऊँगा, तुम कब आओगे, वह नहीं आएगा, इत्यादि। नेक्स्ट है निश्चयवाचक सर्वनाम। निश्चयवाचक सर्वनाम क्या है? जिस सर्वनाम शब्द में जिस सर्वनाम शब्द से किसी निश्चित व्यक्ति या वस्तु के बारे में पता चले उसे निश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे यह, वह, इसमें आदि। जैसे निश्चित है कि यह मेरा घर है, यह मेरा घर है, किसी और का नहीं हो सकता, तो वह क्या है? निश्चय है। वह कमीज मुझे चाहिए, इसे उधर रख दो। अब तीसरा देखिए, अनिश्चयवाचक सर्वनाम। जिस सर्वनाम शब्द से किसी निश्चित व्यक्ति या वस्तु के बारे में पता नहीं चलता, अर्थात निश्चयवाचक का उल्टा हो जाएगा। उसमें पता चलता है, निश्चय होती है चीज़ें, इसमें अनिश्चय, तो इसे क्या कहते हैं? अनिश्चयवाचक सर्वनाम। जैसे कोई, कुछ। जैसे हम कहते हैं कि बाहर कोई खड़ा है, चाय में कुछ पड़ा है, हमें कुछ ऐसे तो नहीं पता ना क्या है, कौन है, इत्यादि। ऐसे। प्रश्नवाचक सर्वनाम: जिस सर्वनाम शब्द से प्रश्न का बोध होता है उसे प्रश्नवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे कि नाम से ही हमें पता चल जाता है कि क्या, कौन, इत्यादि उदाहरण इसमें आ सकते हैं। जैसे क्या आप मेरी बात से सहमत हैं? आपको किससे मिलना है? तुम कब आए हो? जैसे प्रश्नवाचक वाक्य इसमें आएंगे। संबंधवाचक सर्वनाम: जो सर्वनाम शब्द वाक्य में आने वाले दूसरे सर्वनाम शब्दों से जुड़े होते हैं उन्हें संबंधवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे जो, सो, जैसा, वैसा आदि। जैसे कहावतें हम बोलते हैं, जैसा करोगे वैसा भरोगे। अर्थात करना और भरना दोनों आपस में जुड़े हुए हैं। जिसकी लाठी उसकी भैंस, जो मेहनत करेगा सो सफल होगा, इत्यादि। दोनों वाक्यों में संबंध है, तो इसमें संबंध होता है। जिन वाक्यों में संबंध होता है उसे हम संबंधवाचक सर्वनाम कहते हैं। निजवाचक। निज का अर्थ होता है खुद।
जो सर्वनाम शब्द अपने लिए प्रयोग किए जाते हैं उन्हें निजवाचक सर्वनाम कहते हैं, जैसे स्वयं, खुद, अपने आप आदि। जैसे इसके उदाहरण देखिए, अपना काम स्वयं करो, वह खुद चला जाएगा, मैं अपने आप बाजार से पुस्तक ले आऊंगी। ये थे बच्चों हमारे आज का लेसन सर्वनाम जो कि कंप्लीट होता है। नेक्स्ट पीडीएफ में हम इसके बैक एक्सरसाइज करेंगे। ओके बच्चों, आपने ये लेसन अच्छे से रीड करना है और बैक एक्सरसाइज खुद से हैंडल करके यानी अर्थात अभ्यास कार्य खुद से करके देखना है। नेक्स्ट पीडीएफ में आप इसकी अभ्यास कार्य हम करेंगे। थैंक यू। ओके।